नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वाईटी एजुकेशन में। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से आपको जा सके। आज का ये सेट नंबर 14 है, यानी कि डे हम लोग 14 पे हैं और आज देखेंगे बेहतरीन वो 25 प्रश्न जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और आंसर करने का प्रयास भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। चाहे बिहार की परीक्षा बीपीएससी, बिहार सीएसबीसी या फिर बिहार एसएससी की तैयारी कर रहे हो आप, हर एक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से करंट अफेयर कितना इंपॉर्टेंट है आपको इस टेस्ट के जरिए जी हाँ पता चल सकेगा। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, आंसर करने का प्रयास आप भी करें नीचे कमेंट बॉक्स में। दोस्तों, हाल ही में आए एक सर्वे के अनुसार, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान से आंसर कीजिएगा। हाल ही में आए एक सर्वे के अनुसार किस देश के पास 7 मिलियन सक्रिय डीमैट अकाउंट है? बिल्कुल, अगर आपके ऑप्शन आपके सामने है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। जी हाँ, इट्स भारत इज द करेक्ट आंसर। 7 मिलियन सक्रिय डीमैट अकाउंट। ये डीमैट अकाउंट क्या होता है? जी हाँ, डीमैट अकाउंट क्या होता है? देखिए, शेयर बाजार को तो आप लोग जानते ही होंगे। तो भारत में शेयर और प्रतिभूतियां इलेक्ट्रॉनिक अभौतिक खाते में रखी जाती हैं। अभौतिक यानी कि जी हाँ फिजिकल नहीं होता है, वो एक तरह से वर्चुअल होता है। इनमें जो भी मालिक होता है इन शेयरों और जो इनकी शेयर्स होते हैं यानी प्रतिभूतियां होती हैं, उनको भौतिक रूप में अपने पास रखने की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं डीमैट। तो ये दोस्तों भारत में 7 मिलियन सक्रिय अकाउंट है, अभी भारत में सबसे ज्यादा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे आंसर करेंगे। राजस्थान में बजट 2021-22 में घोषित उड़ान योजना किससे संबंधित है? देखिए, क्वेश्चन पूछेगा राजस्थान से कि हु इज द सीएम ऑफ राजस्थान, तो अशोक गहलोत याद रखिएगा, है ना। अशोक गहलोत इज द करेक्ट आंसर। द हु इज द गवर्नर ऑफ राजस्थान, तो ये कलराज मिश्र का नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने महिलाओं को बेहतर सेहत और पर्सनल हाइजीन से बचने के लिए और जागरूक करने के लिए, बीमारियों से बचाव के लिए ये स्कीम लॉन्च किया था दोस्तों। कौन सा लॉन्च? तो निःशुल्क सैनिटरी पैड वितरण। सी इज द करेक्ट आंसर, यहां से आप नोट कर सकते हैं दोस्तों। अगले सवाल पे चलते हैं, सवाल नंबर 3 पे दोस्तों। क्वेश्चन कहता है कि यहां पे निम्न में से किस मंत्रालय ने हाल ही में विश्व के सबसे बड़े शहरी स्वच्छता सर्वेक्षण का लगातार 7वां संस्करण शुरू किया है? आंसर करने का अभी प्रयास करेंगे। बिल्कुल आंसर कीजिएगा दोस्तों। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने, आवास और शहरी कार्य के मंत्रालय जी दोस्तों, MOHUA। ठीक है, तो नोट कर सकते हैं यहाँ पे, इनके द्वारा जी हाँ दुनिया के सबसे बड़े शहरी स्वच्छता सर्वेक्षण स्वच्छ सर्वेक्षण के लगातार 7वें संस्करण के लिए क्षेत्र मूल्य का जहाँ पे 1 मार्च 2022 को, ये लिख लीजिएगा, 1 मार्च 2022 को शुभारंभ किया गया है। तो ये डेट हो सकता है कि एग्जाम में पूछ ले, तो डेट भी मेंशन जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। आवास और शहरी मंत्रालय के मंत्री कौन है केंद्रीय? आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। वैसे मैं बता दूं यहाँ पे कि वर्तमान में आवास मंत्री हैं जी हाँ हरदीप सिंह पुरी, भारत के, नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन कहता है यहाँ पे, आंसर कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मार्च 2022 में 3 दिवसीय शीतकालीन उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? बिल्कुल याद रखेंगे, जम्मू कश्मीर का क्षेत्र है दोस्तों गुलमर्ग, नोट कर सकते हैं, जहां पर जम्मू कश्मीर सेना द्वारा आयोजित 3 दिवसीय ये गुलमर्ग शीतकालीन उत्सव का आयोजन किया गया है। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, जम्मू कश्मीर से सवाल बना है तो याद रखिएगा, इसका जो कैपिटल सिटी है एक तो श्रीनगर है और दूसरा कैपिटल सिटी कहाँ है? तो जम्मू होता है। ठीक है, अब यहाँ के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? चूंकि देखिए अब यहाँ पे केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है, तो यहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर है दोस्तों मनोज सिन्हा, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये सवाल सारे आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चाहे आप बिहार के कोई भी एग्जाम दे रहे हो, ये सारे टॉपिक पे थोड़ा सा डिस्कस जरूर कीजिएगा। चलिए सवाल नंबर 5 पे चलते हैं मित्रों। यहाँ पे निम्न में से किस ऑटोमोबाइल कंपनी ने इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के लिए नया ब्रांड विडा का अनावरण किया है?
तो ये नया ब्रांड है दोस्तों विडा, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। और ये इलेक्ट्रॉनिक कार है जिसको कि हीरो मोटर कॉर्प ने, जी हाँ दोस्तों, अनावरण किया है। तो आंसर यहाँ पे क्या कर लेंगे, देश के इस सबसे ज़्यादा शहर में बिके और ये इलेक्ट्रिक वाहन का यहाँ पे अनावरण किया है दोस्तों हीरो मोटो क्रॉप ने। ठीक है, नोट कर सकते हैं यहाँ पे। सवाल नंबर चलते हैं 6 पे दोस्तों। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में सेवा देने के लिए चुनी गई पहली अश्वेत महिला कौन बनी है? हर सवाल का जवाब देना जरूरी है, नोट करेंगे यहाँ से, आप लोगों के सवाल आने जरूरी भी है यहाँ पे। और बिल्कुल आंसर कीजिएगा केतेंजी ब्राउन जैक्सन। अगर आप उत्तर सी कर रहे हैं, जो कि अमेरिका की पहली अश्वेत महिला बनी है, ये याद रखिए, सुप्रीम कोर्ट की सेवा ये देंगी दोस्तों। ठीक है, केतेंजी ब्राउन नोट कर सकते हैं यहाँ से। और राष्ट्रपति जो बाइडेन यहाँ पे हैं, आप याद रखेंगे, राष्ट्रपति जो बाइडेन ने उनके नाम को मंजूरी दी है। और व्हाइट हाउस ने शुक्रवार को यह जानकारी भी दी है कि सीनेट से, यानी सीनेट होता है यहाँ पे, जो कि यहाँ की संसद को क्या कहते हैं, संसद को कहते हैं कांग्रेस, नाम इसका कांग्रेस है सीनेट का। ठीक है, तो यहाँ पे सीनेट से मंजूरी भी मिल चुकी है और उसके बाद इनकी नियुक्ति हुई है वहाँ के सुप्रीम कोर्ट में सेवा देने हेतु। यह पहली अश्वेत महिला जिनका नाम है केतेंजी ब्राउन जैक्सन। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 7 पे। देखिए, अच्छा, अमेरिका का करेंसी क्या है, किसी को पता है? बिल्कुल, डॉलर होता है वहाँ का करेंसी, अमेरिकन डॉलर होता है, याद रखेंगे। और कैपिटल सिटी तो वाशिंगटन डीसी, आप लोगों को पता ही होगा। खैर, क्वेश्चन नंबर 7 पे चलिए, यहाँ पे आंसर कीजिएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2 दिवसीय स्टडी इन इंडिया मीट 2022 का उद्घाटन कहाँ किया गया? स्टडी इन इंडिया, जी हाँ, ये इसका जो एक मीट हुआ है 2022 में और इसका उद्घाटन किया गया है दोस्तों, बांग्लादेश का कैपिटल सिटी है ढाका। अगर आप उत्तर यहाँ पे ढाका कर रहे हैं तो उत्तर बिल्कुल आप सही कर रहे हैं, आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। 2 दिवसीय स्टडी इन इंडिया मीट 2022 का उद्घाटन कहाँ किया गया? बिल्कुल, क्योंकि देखिए मैं आपको बता दूं यहाँ पे जो भी अपडेट है, और ये हाल ही में हुआ है। 2 दिवसीय स्टडी इन इंडिया मीट 2022 का उद्घाटन ढाका में किया गया है, ये आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सवाल नंबर चलते हैं 8 पे दोस्तों। निम्न में से किसने हाल ही में सरेजोर दादा नाइक सिराला सहकारी बैंक सांगली महाराष्ट्र का लाइसेंस रद्द कर दिया है? ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। ठीक है, तो आंसर यहां पे कीजिएगा। बिल्कुल, अगर आप क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर यहां पे कर रहे हैं, भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI ने, तो आंसर बिल्कुल सही कर रहे हैं, जो कि महाराष्ट्र के लिए लाइसेंस इसका रद्द कर दिया गया है। नोट कर सकते हैं, आंसर क्या कर लीजिएगा, ए इज द करेक्ट आंसर। RBI का हेडक्वार्टर आपको पता है कहाँ है? महाराष्ट्र, मुंबई में है। इसके अभी जो शक्ति कांत दास हैं, है ना, शक्ति कांत दास जो है ना, ये इसके गवर्नर हैं। ठीक है, याद रखेंगे। सवाल नंबर 9 पे चलते हैं। देखिए, भारत और बांग्लादेश के बीच वाणिज्य सचिव स्तर की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? तो आंसर कीजिएगा दोस्तों, नई दिल्ली में हुआ है। डी इज द करेक्ट आंसर। भारत और बांग्लादेश के बीच में एक वाणिज्य सचिव का स्तर का बैठक हुआ है, जिसका आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये नई दिल्ली में किया गया है। सवाल नंबर चलते हैं 10 पे दोस्तों, आंसर करेंगे। हाल ही में राज्यसभा में सदन के उपनेता कौन चुने गए हैं? बिल्कुल, आंसर कर लीजिएगा, मुख्तार अब्बास नकवी है ये। बी इज द करेक्ट आंसर। राज्यसभा और लोकसभा, जी हाँ, भारतीय संसद के 2 सदन होते हैं, तो राज्यसभा में सदन के लिए उपनेता चुने गए हैं, जिनका नाम है मुख्तार अब्बास नकवी। सवाल नंबर चलते हैं 11 पे दोस्तों, आंसर करेंगे। जी हाँ, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने एयर इंडिया की किस पायलट को महिला प्रवक्ता के रूप में नियुक्त किया है? बिल्कुल, एयर इंडिया की पायलट कैप्टन जोया अग्रवाल को संयुक्त राष्ट्र में महिला प्रवक्ता की नियुक्ति के लिए यहाँ पे नियुक्त किया गया है, जिसके लिए यहाँ पे दोस्तों जनरेशन इक्वेलिटी के तहत सौंपी गई है।
और जोया ने यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र महिला जैसे मंच पर देश और एयर इंडिया के ध्वजवाहक को भी प्रतिनिधित्व करेंगी। तो आंसर यहाँ पे करेंगे ए, जोया अग्रवाल इज द राइट आंसर। सवाल नंबर 12 पे चलते हैं। मार्च 2022 में मिस्र के काहिरा में अंतर्राष्ट्रीय खेल महासंघ विश्व कप में निशानेबाजी में भारत का पहला स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो ये क्वेश्चन मैंने आपको कल कराया था। जी हाँ दोस्तों, याद रखेंगे, सौरभ चौधरी ने जीता है। काहिरा में अंतर्राष्ट्रीय खेल संघ विश्व कप में पहला स्वर्ण पदक निशानेबाजी से ये संबंधित है। तो क्वेश्चन ये भी पूछेगा कि सौरभ चौधरी किस खेल से संबंधित है, तो याद रखिएगा निशानेबाजी में उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, तो ये इंपॉर्टेंट है। सवाल नंबर चलते हैं 13 पे दोस्तों, आंसर करेंगे। हाल ही में किसे असम राइफल के 21वें महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? बिल्कुल, 21वां महानिदेशक के रूप में नियुक्त हुए हैं दोस्तों नायर। नोट कर सकते हैं प्रदीप चंद्रन नायर, जो कि ये पदभार संभाले हैं 21वें महानिदेशक के रूप में। सवाल नंबर 14, वर्तमान कैबिनेट सचिव कौन है जिनका कार्यकाल 1 वर्ष और बढ़ा दिया गया है? तो नाम तो पता ही होगा आप लोगों को। जी हाँ, चूंकि आप लोग पढ़ चुके हैं। अजय कुमार भल्ला को मिला है 1 साल का सेवा विस्तार। अजय कुमार भल्ला इनका पूरा नाम है, याद रखेंगे, जो कि कैबिनेट सचिव रह चुके हैं और फिर से इनको 1 साल के लिए इस पोस्ट पे बने रहना है। आंसर ए करेंगे। सवाल नंबर चलते हैं 15 पे दोस्तों। हाल ही में किसे राज्यसभा में सदन का नेता नियुक्त किया गया है? बिल्कुल, अब देखिए, राज्यसभा में सदन का नेता वो उपनेता थे, अब ये नेता इनको नियुक्त किया गया है। यहां से आप लोग नोट कर लीजिएगा। बिल्कुल, अगर आप उत्तर कर रहे हैं यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 का, तो आंसर कीजिएगा। पीयूष गोयल को नेता बनाया गया है दोस्तों, और नकवी को यहाँ पे बनाया गया है उपनेता। सवाल नंबर चलते हैं 16 पे दोस्तों, आंसर करिएगा। क्वेश्चन है, हाल ही में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और किसने हरित ऊर्जा लक्ष्यों को दिशा में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड HPCL और किसने हरित ऊर्जा लक्ष्यों की दिशा में एक समझौता पे ज्ञापन पे हस्ताक्षर किया है? तो ये सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है। तो बी उत्तर कर लीजिएगा यहाँ से। जी हाँ दोस्तों, और इनका उद्देश्य है कि दोस्तों तेल और जितना प्राकृतिक गैस जो निगम लिमिटेड ONGC ने भारत और सौर निगम के साथ एक समझौते पर यह हस्ताक्षर किया है, जिसमें कि NTPC लिमिटेड भी इसमें शामिल हो सकती है अभी। तो आंसर बी कर लेंगे। वैसे आप 17 का उत्तर करेंगे यहाँ पे दोस्तों। पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया ने राजस्थान के किस खिलाड़ी को खेल रत्न पुरस्कार 2021 से नामित किया है? बिल्कुल, आंसर कर लीजिएगा। राष्ट्रपति भवन में ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा को मिल चुका है, और पैरालंपिक स्वर्ण पदक विजेता सुमित, जी हाँ, अंतिल और महिला क्रिकेटर मिताली राज को अभी तक ये सम्मान मिल चुका है। तो यहाँ पे आपको खेल सम्मान से अब जो नवाजा जाएगा दोस्तों 2021 के लिए, वो कौन सा नाम है? इन 4 में से आंसर कीजिएगा। जी हाँ, सुंदर सिंह गुर्जर को नोट कर सकते हैं। और खेल रत्न पुरस्कार जो दोस्तों पहले किस नाम से जाना जाता था, क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में, तो मेजर ध्यानचंद्र के नाम से जाना जाता था। तो आंसर यहाँ पे हम डी कर लेंगे। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। सवाल नंबर चलते हैं 18 पे दोस्तों। हाल ही में सागर परिक्रमा का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? सागर परिक्रमा का आयोजन मत्स्य पालन विभाग के लिए किया गया है, ये तो ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड, भारतीय तटरक्षक बल, भारतीय मत्स्य सर्वेक्षण और गुजरात समुद्री बोर्ड के द्वारा मछुआरों के प्रतिनिधित्व के द्वारा किया गया है दोस्तों। इसका उद्घाटन केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री श्री पुरुषोत्तम रूपाला ने किया है। तो आंसर यहाँ पे क्या कर लेंगे? ए इज द करेक्ट आंसर, नोट कर सकते हैं। सवाल नंबर 19 पे चलते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा यूरोप का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र जपोरियाजिया किस देश में है? बिल्कुल, आंसर कर लीजिएगा दोस्तों यहाँ पे। और ये क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में भी। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर, चूंकि देखिए चर्चा में रहा है यूक्रेन और रशिया, तो यूक्रेन इज द करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा। और ध्यान रखिएगा, यूरोप का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र जपोरिया, जो कि किस देश में स्थित है? तो यूक्रेन में है।
और 25% उत्पादन यह बिजली का होता है। और रूसी सैनिक के अभी हमले के बाद शुक्रवार के बाद अभी जो हाल ही में हमले हुए हैं इस प्लांट में आग लग चुकी है और रूसी बलों द्वारा इस आक्रमण से यूक्रेन में विकिरण आपदा भी आ चुकी है। तो और भी बढ़ रही है वहाँ पे स्थिति दयनीय है। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। भारत अमेरिका सैन्य सहयोग समूह की बैठक का 19वां संस्करण का आयोजन हाल ही में किस शहर में किया गया? बिल्कुल आंसर करेंगे दोस्तों, हर सवाल का उत्तर यहाँ पे भारत अमेरिका सैन्य सहयोग समूह जो बैठक हुई है 19वां संस्करण हुआ है इसका। ये दूसरा क्वेश्चन याद रखिएगा, किस देश के बीच में होता है ये याद रखिएगा। और ये हुआ है आगरा उत्तर प्रदेश में। ये आपको क्वेश्चन कल भी करा चुके थे। सवाल नंबर 21 पे चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किस भारतीय को ग्लोबल एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट एक्शन सिटीजन अवार्ड 2021 प्रदान किया गया? बिल्कुल याद रखेंगे भारतीय पर्यावरण। जी हाँ, नोट कर लीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आ सकते हैं एग्जाम में। और आंसर कीजिएगा विरल देसाई। ए इज द करेक्ट आंसर। नोट कर लीजिएगा यहाँ से दोस्तों, विरल देसाई इज द करेक्ट आंसर। और भारतीय पर्यावरण इनका नाम है प्रेमी विरल देसाई। ठीक है, याद रखिएगा। दुबई में ये प्रतिष्ठित ग्लोबल एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट एक्शन सिटीजन अवार्ड हुआ है। तो क्वेश्चन क्या पूछ सकता है अगले बार कि ये कहाँ आयोजित हुआ था, ये जो सम्मेलन हुआ था, ये जो अवार्ड वितरित हुआ था ये कहाँ हुआ था? तो दुबई में हुआ था। ठीक है, इनका पूरा नाम क्या है? तो प्रेमी विरल देसाई, प्रेमी विरल देसाई। ठीक है, याद रखेंगे। ठीक है, सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 22 पे आंसर करेंगे। आईसीसी महिला विश्व कप का कौन सा संस्करण का आयोजन न्यूजीलैंड में हुआ है? महिला विश्व कप कौन जीता है ये भी आपको बताना होगा। जी हाँ दोस्तों, न्यूजीलैंड में हुआ है ये आयोजन, लेकिन ये कौन सा संस्करण है ये आपको बताना है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। जी हाँ, तो आंसर कर लीजिएगा, ये 12वां संस्करण था। जहाँ पे पाकिस्तान को भी कल इंडिया ने हराया है, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 23 पे। 5 मार्च 2022 को निम्न में से कौन सा मंत्रालय स्वच्छाग्रह का आयोजन करेगा? तो यहाँ पे याद रखिएगा दोस्तों, संस्कृति मंत्रालय के द्वारा ये किया जाएगा। सवाल नंबर चलते हैं 24 पे। हाल ही में सड़क पर जानवरों के इलाज के लिए देश का पहला मोबाइल एम्बुलेंस कहाँ शुरू किया गया है? बिल्कुल, देखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आ सकता है एग्जाम में। बिल्कुल याद रखिएगा दोस्तों, चेन्नई इज द करेक्ट आंसर। ए चेन्नई इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 25। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने हाल ही में किस देश को अपने ग्रे लिस्ट में शामिल कर लिया है? तो आंसर यहाँ पे कीजिएगा, इनमें से कोई नहीं, पाकिस्तान इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आंसर क्या कर लीजिएगा? इट्स अ पाकिस्तान इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। और ये आपके आंसर्स यहाँ पे सब दिए गए हैं, तो आप लोग यहाँ पे आंसर्स भी नोट करके देखिएगा। और ये पीडीएफ है मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, तो आप लोग वहाँ से भी आप खुद को एक बार जज जरूर कर लीजिएगा। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।